I will teach you environmental studies of standard 3. Okay. We shall discuss about human body. Chapter number is 4. Okay. Students, today we shall discuss about human body. Okay. Student, human body means our body is a wonderful machine that performs various activities like running, walking, crying, shouting, writing, singing, sweeping, then jumping. All these things performs our body. Okay, and many more. The outer appearance differ from person to person, but the structure of the body is the same in all human beings. Okay, then our body is made of cells. Cells are the basic structural and functional of our body. Okay, let us know about our body and its compositions. ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा जो शरीर है, ओके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. यू कैन लर्न अबाउट द compositions of body cells, okay, and different types of organ system. Okay student? ओके स्टूडेंट, तो ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन दैट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, क्रेइंग. ओके, ऑल दिस थिंग्स परफॉर्म आवर बॉडी. ये जो वॉकिंग करना, रनिंग करना, ईटिंग करना, खाना खाना यानी कि दौड़ना, all these things our body perform यानी कि हमारा ये बॉडी परफॉर्म करता है जैसा. ओके, then the outer appearance differ from person to person. Okay, that means the outer part of our body, that means हमारा जो बॉडी का जो बाहर यानी कि बाहर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब हर पर्सन का यानी कि जो आउटर फेस है यानी कि आउटर अपीयरेंस है वो डिफरेंट होता है. ओके, सेम नहीं होता, बट द इंटरनल स्ट्रक्चर आर सेम. जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इन आवर बॉडी दैट इज सेम. ओके, बट ये जो आउटर पार्ट जो होता है, द अपीयरेंस ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, ये डिफरेंट होता है. देन बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज द सेम. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज सेम, वो सेम होता है इन ऑल ह्यूमन बींग्स. यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबका सेम होता है बेसिक स्ट्रक्चर ओनली. ओके, बट द अपीयरेंस ऑफ आवर बॉडी और आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, ये अलग होता है. ओके, लेट अस नो अबाउट आवर बॉडी एंड इट्स कंपोजिशंस. इसका कंपोजिशंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो सेल्स पहला आता है हमारा सेल्स. ओके, ये जो सेल्स होता है, ये सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड. ये जो सेल्स होता है ये एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब जो छोटा वाला स्ट्रक्चर होता है बॉडी का. ओके, ये जो सेल्स एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ न्यूमरस सेल्स. यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स होते हैं. ओके, देयर आर ए नंबर्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स. अलग अलग तरह की सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में. ओके, सो दे डिफर इन शेप एंड साइज. वो शेप एंड साइजेस में क्या होता है, डिफरेंट होता है. जो सेल्स, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी व्हिच आर डिफरेंट. Okay, different types of cells which we see in our body.
तो वो क्या होता है, शेप्स एंड साइज एंड द फंक्शन ऑफ दैट सेल्स इज डिफरेंट। शेप, साइज एंड उसका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। ओके, सो सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। सेल्स यानी कि टुगेदर यानी कि एक जगह ये होकर क्या करते हैं वो सब टिश्यूज मिलकर टिश्यूज फॉर्म बनता है उससे, ठीक है, सेल्स से। देन मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। और क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। सम ऑर्गन्स, कुछ पिक्चर्स दिया गया है इसमें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लुक एट द पेज नंबर 22। ये जो देख रहे हो ये है तुम्हारा सेल्स। हमारा बॉडी के अंदर जो होता है वही सेल्स है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा बॉडी का, ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट। देन द टिश्यूज, सेल्स से ये टिश्यू बनता है। देन टिश्यू इज मेड ऑफ मेनी सेल्स। बहुत सारा सेल्स को लेकर क्या होता है, टिश्यू तैयार होता है, यानी कि बनता है। देन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या है, एन ऑर्गन्स इज मेड ऑफ मेनी टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज को लेकर क्या होता है, ये ऑर्गन्स बनता है। ओके, ये जो पिक्चर देख रहे हो, ओके, ये हार्ट का पिक्चर है। देन ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा बॉडी का देख रहे हो, ये पार्ट्स दिया गया है। ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ऑल दीज आर द ऑर्गन सिस्टम। ये सब ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। देन ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म मींस ए लिविंग बीइंग्स और एन ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को लेकर बनता है। ओके, देन पहले देखो सेल से क्या होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यूज, ओके, टिश्यू से ऑर्गन, ओके, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ओके, देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ओके, फर्स्ट सेल्स, देन आफ्टर टिश्यूज, टिश्यूज आफ्टर ऑर्गन, ऑर्गन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिजम्स। इस तरह की बनता है। ओके, देन नेक्स्ट कम टू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है, ओके, ऑर्गन्स, 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 ये ऑर्गन्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल्स, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर। ये जो हमारा कान है ये सुनने में मदद करता है। इट हेल्प अस टू हियर, ओके। इट इज ऑल्सो ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए ऑर्गन, ओके, जो कि हमारा कान हमें सुनने में मदद करता है। देन आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, ओके, यानी कि सुनने में ये मदद करता है हमारा नाक। देन आवर आइज हेल्प अस टू सी। ये जो हमारा आँख है हम उससे देख सकते हैं। वी कैन सी, ओके, विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। दैट मीन्स these are the specific functions of our organs. Okay, what are they? Once again I want to say that here ear help us to hear, यानी कि हमारा जो कान होता है ये हमें सुनने के लिए मदद करता है। Then nose help us to smell, okay, ये सुनने के लिए मदद करता है। Then after the eyes it help us to see, यानी कि देखने के लिए मदद करता है। Okay, these are the specific functions of organs. Okay, then a group of organs that work together to perform a particular task is called organ system. Organ system क्या है? Organ system ये है कि organ system that work together, that means a group of organ, यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन तो टुगेदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर टैक्स।
that is called organ system. Okay, a group of organs that work together to perform a particular task is called organ system. Okay, then for example mouth. Okay, then food pipe. Okay, then stomach. Okay, so these are the examples of organ systems. Okay, these are the examples of organ systems: mouth, food pipe, stomach, then intestines and anus help us to eat and digest food. Okay, these organ system help us to eat and digest food, therefore they perform digest system. इसीलिए इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि माउथ, हम जब खाना खाते हैं हमारे ये माउथ स्टेट यानी कि माउथ यानी मुंह से हमारा स्टार्ट होता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. ओके, देन ह्यूमन बॉडी इज comprises of skeletal system. Okay, muscular system, then circulatory system, then respiratory system and digestive system. Digestive 125 system, then excretory system, nervous system and reproductive system. That means there are human body में बहुत सारा सिस्टम देखने को मिलता है, उसमें से स्केलेटल यानी कि skeletal system, muscular system, circulatory system, then respiratory system, digestive 125 system, then excretory system, nervous system and reproductive system. तो ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज नंबर 23 में देखो, ये जो हमारा बॉडी पार्ट सेल के अंदर का जो है, ठीक है, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. स्केलेटल जो है, ओके, स्केलेटल, ये ऊपर का जो पार्ट्स देख रहे हो इसको स्कल बोलते हैं, जो कि हमारा हेड के अंदर है. ओके, और ये जो हमारा चेस्ट में, चेस्ट के अंदर ऐसे ऐसे जो दिखाई दे रहा है बोन्स, हम लोग जिसको हड्डियाँ बोलते हैं, ठीक है, उसको रिब्स बोलते हैं. और ये दिया गया है बैकबोन. बैकबोन मतलब जो हमारा पीछे तरफ में पूरा लाइन सीधा जो है, जो बोन को उसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं. ओके, तो यह हमारा स्केलेटन का क्या है, पिक्चर्स. ओके, देन ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ओके, स्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम. ओके, तो स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, यानी कि जितना भी हमारा हड्डियाँ हैं, यानी कि बोन्स है हमारा शरीर में, ओके, उसका हम लोग स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं और स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. स्केलेटल, तो आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स. ये जो हमारा बॉडी है ये बोन्स यानी कि हमारा हड्डियाँ में बना है. आखिर इसमें बोन्स ना होता तो हम लोग यहाँ पे चल नहीं सकते, कि यानी कि कुछ भी कर नहीं सकते, ना खड़ा हो सकते, ना कुछ भी कर सकते. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ट्री यानी कि पेड़. पेड़ में जैसे नीचे तरफ क्या होता है, अंडरग्राउंड में रूट होता है. ओके, जो स्टेम होता है, ठीक है, जो कि उसे स्ट्रेटली क्या करता है, मदद करता है खड़ा होने के लिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बोन्स. तो आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स, दे आर वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड होता है. ओके, ऑल द बोन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए स्केलेटन. और जितना भी बोन्स है सब टुगेदर मिलकर, यानी कि सब मिलकर हैं. ठीक है, एंड द स्केलेटन गिव्स शेप्स, साइजेस एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. और ये जो स्केलेटन सिस्टम जो है ये हमें हमारा बॉडी को खड़े रहने के लिए, यानी सीधा रहने के लिए, बैठने के लिए ये सब मदद करता है.
ओके सपोर्ट करता है, क्योंकि ये शेप एंड साइज है इसमें सब अलग अलग होता है। जो बोन्स एक तुम लोग मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर जो पेज नंबर 23 में है, देख रहे हो बच्चे, ये स्केलेटल सिस्टम में जितना भी देख रहे हो ये हैंड्स का है, ओके ये स्कल खोपड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये देख रहे हो सब, ये लेग का यानी कि साइज जितना भी बोन्स देख रहे हो हड्डियाँ, ठीक है, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और इसका सब शेप एंड साइज सबका अलग अलग होता है, ओके हैंड का, लेग का, चेस्ट का सब अलग अलग होता है उसका साइजेस, ओके शेप एंड साइज। इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और ये जो हड्डियाँ होता है ये हमें दिखता है क्या? नहीं, ये अंदर रहता है, ये ओके अंदर रहता है, इसलिए ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, ओके द स्कल खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ पिक्चर कि ऊपर जो हिस्सा जो देख रहे हो ये स्कल है, ये स्कल यानी खोपड़ी जो बोलते हैं, ये हमारा जो ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अंदर जो है उसको ब्रेन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड द रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। और ये जो पिक्चर्स तुम लोग देख रहे हो चेस्ट यानी कि हम जिसको सीना बोलते हैं, ठीक है, इसके यानी कि इसके ऊपर भाग में ये देख रहे हो बहुत सारा हड्डियां ऐसे 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 है कि नहीं, इसमें बहुत सारा रिब्स है दिखाई दे रहा है हड्डियां। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, लंग्स रहता है, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करके ये रखता है। देन देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। रिमेंबर स्टूडेंट दैट हमारा बॉडी यानी कि हाउ मेनी बोन्स कंटेन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितना हड्डियां रहता है, ओके तो 206 बोन्स कितना है, 206 यानी कि 206 बोन्स कितना हड्डियां होता है एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206, ओके। और एक बात याद रखना स्टूडेंट कि आवर स्किन इज आल्सो एन ऑर्गन, स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है, ओके। देन नाउ कम्स टू द मस्कुलर सिस्टम, ओके ये था तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम। देन नेक्स्ट तुम्हारा मस्कुलर सिस्टम, the muscular system, ओके ये जो मसल से ये मस्कुलर हुआ है, मस्कुलर सिस्टम मांस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स, ओके द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी का मूवमेंट को हेल्प करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज, ओके सो फॉर दिस रीजन मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स। और ये जो मसल्स होता है हमारा, ये बोन से क्या होता है, अटैच रहता है, ओके ये बोन के साथ यानी कि कनेक्टेड रहता है हमारा जो मसल्स है। इन ऑर्डर टू मूव ए बॉडी मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है, ओके। देन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये रिलैक्स करने के लिए मदद करता है। सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, कुछ मसल्स है जो कि खुद का काम खुद करते हैं, जैसे वो खुद मूव कर सकते हैं, जैसे देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। One thing remember student that कितना मसल्स रहता है हमारे बॉडी में, 600, कितना मसल्स 600, ओके 600 मसल्स। और बोन्स यानी कि हड्डियां कितना होते हैं हमारे बॉडी में, 206, ओके। देन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम includes the heart, blood and blood vessels,
Okay, the functions of the circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of the body and carry away waste product. The heart is major organ of the circulatory system. Okay, it pumps blood to all parts of our body. Blood vessels carry blood from the heart to different body parts. Students, यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया गया है, देख रहे हो तुम लोग कि पेज नंबर 23 देखो, यह सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो कि यहाँ पे हार्ट यानी कि हमारा चेस्ट यहाँ पे रहता है, धड़कन जिसको बोलते हैं, हाँ कि नहीं, हमेशा धड़कता रहता है, उसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, यहाँ पे है देख रहे हो। देन ब्लड वेसल्स, नसें जो बोलते हैं, और बॉडी के अंदर है बहुत सारा वेन्स है हमारा बॉडी में, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, इसका मेन सिस्टम जो है हार्ट है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ये सब कनेक्टेड है। ओके, द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है, ओके, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है। ओके, देन एंड टू कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट, वो जो यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारा बॉडी का उसको क्या करता है, निकाल देता है। ओके, ये काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। देन द हार्ट इज मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका मेजर ऑर्गन जो होता है वो हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट यानी कि मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और ये हार्ट से क्या होता है, हमारा जितना भी पार्ट्स है, जितना भी वेन्स है, सब वेन को ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ओके, ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारा जितना भी बॉडी पार्ट्स है ये देख रहे हो छोटे छोटे यानी कि बहुत सारा वेन दिखाई दे रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक तो जितना भी देख रहे हो सब वेन्स है, तो ये वेन्स यानी कि जितना भी वेन है सब वेन यानी कि ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी यानी कि वेन्स को ब्लड सर्कुलेट यानी कि ब्लड सप्लाई करने के लिए कौन मदद करता है, ये हार्ट, ये वेन्स मदद करता है, ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, ये ब्लड वेसल्स डायरेक्टली इसमें जॉइंट हुआ है हार्ट में। ओके, हार्ट से ये चारों तरफ ये क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये है तुम्हारा द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है स्टूडेंट, द सिस्टम दैट डील्स विथ ब्रीदिंग इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हम जो सांस लेते हैं उसी को ही हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो सांस के अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास, दैट वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, वी ब्रीद इन एंड आउट एयर थ्रू आवर नोज, हमारी नाक की थ्रू यानी कि सांस लेते हैं हवा, देन और छोड़ते हैं, ठीक है। तो द नोज, द वाइड पाइप एंड लंग्स हेल्प्स टू ब्रीथ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 24 देखो, इसके ऊपर में जो दिया गया है पिक्चर्स, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे दिया गया है लंग्स, देख रहे हो स्टूडेंट, ये चेस्ट है, ये देन ये हमारा हेड का भी दिया गया है, ये नोज, ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट को हम लोग नोज बोलते हैं, नाक, जिससे हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। देन ये है तुम्हारा वाइड पाइप यानी कि जो सांस नली जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वाइड पाइप। ओके, देन ये है तुम्हारा लंग्स। ओके,
तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द नोज एंड वाइड पाइप एंड लॉन्ग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। तो ये तीनों नोज, वाइड पाइप एंड लॉन्ग्स, ये तीनों हमें सांस लेने में मदद करते हैं। ओके, देन व्हेन वी ब्रीथ इन एयर enters through our nose and goes into the wide pipe and finally enter the lungs। जब सांस लेते हैं, जो हवा यानी कि ऑक्सीजन जो गैस हम लोग सांस के अंदर लेते हैं, वो लास्ट कहाँ पहुँचता है पहले, यानी कि लंग्स में। ठीक है, लंग्स से फिर हम लोग इसको फिर डिराइव करते हैं। ओके, तो द एयर वी ब्रीथ इन हैज ऑक्सीजन, जो एयर हम लोग यानी कि जो हवा हम लोग सांस के अंदर लेते हैं वो है ऑक्सीजन। And the blood present in the lungs absorbs the oxygen, then the blood takes this oxygen to all parts of the body। और ये lungs से जो blood यानी क्या करता है, ये all part को ये send करता है। then the air we breathe out, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, is rich in carbon dioxide, ये कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ये निकलता है, which is a waste gas, जो कि वेस्ट गैस है, हम उसको निकाल देते हैं। यह जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि सांस लेने में मदद करता है। एंड थ्री थिंग्स व्हिच हेल्प अस टू हेल्प द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, वाइड पाइप एंड लंग्स। ओके, देन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स स्टूडेंट, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होता है, तभी हमें फिर भूख लगता है, फिर हम अलग खाना खाते हैं। ओके, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि द फूड इज डाइजेस्टेड इन साइड आवर बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर जो है ये क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। The breaking down of food into simpler form that our body can use to produce energy is called digestion। Digestion किसको बोलते हैं स्टूडेंट? Digestion जो है the breaking, okay, the breaking down of food into simpler form that our body can use to produce energy, that is called digestion। Okay, the food pipe, the stomach, the small intestine and the large intestine are organs that form our digestive system। It brings in the mouth, here the food mixes with the saliva and becomes soft, it then in the mouth, it then moves down through the food pipe into the stomach। From here it goes into the small intestine। The digestive food is taken by the blood from the small intestine, then it is transported to other parts of our body। तो यहाँ पे मैं जो look at the पेज नंबर 24 मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, यह है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पिक्चर्स यहाँ पे अलग दिया गया है। तो देखो ये जो शो कर रहा है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ये है तुम्हारा मुंह जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग खाना खाते हैं। ओके, वी टेक फूड इन आवर माउथ, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। इट इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद द सलिवा हियर। ओके, इसको हम लोग चबा कर खाते हैं। देन ये जो देख रहे हो मुंह से जो लगा हुआ एक पाइप, उसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। फूड पासेस डाउन थ्रू फूड पाइप, यानी कि जो खाना हम लोग खाते हैं चबाकर, वो किसके थ्रू जाता है, ये फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है, पेट के अंदर। ठीक है, देन स्टोमक, ये जो देख रहे हो पिक्चर, स्टोमक है, हमारे पेट के अंदर रहता है। फूड इज churned एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो स्टोमक में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। देन ये जो देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नीचे है। ओके, देन ये है एनस। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस। एनस के थ्रू हमारा जो वेस्ट यानी कि वेस्ट फूड होता है वो
निकल जाता है। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेशन सिस्टम इज कंप्लीटेड एंड फूड इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मदद करता है। ओके, इट हेल्प्स टू डाइजेशन कंप्लीटेड। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये अब्सॉर्ब यानी कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू absorption of water takes place here. Okay, so this is the digestive system which helps to digest the food, जो कि हमें हमारा खाना को यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। ओके, the digested food is taken by the blood from the small intestine, then it transport to other part of our body. Okay, so this was the digestive system. Okay, okay student, then come to the excretory system. The excretory system ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है स्टूडेंट, मैं तुमको पहले उसका पिक्चर्स दिखा दे रहा हूँ। पेज नंबर 25। ओके, ये जो पिक्चर्स देख रहे हो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पिक्चर्स है। ओके, ये जो दोनों तरफ देख रहे हो ये देख रहे हो ना, ये और ये तुम्हारा किडनी। ओके, और इसको यूरेटर बोलते हैं। देन ये है तुम्हारा ब्लैडर। ओके, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हमारा जो वेस्ट थिंग होता है, ठीक है, उसको निकालने के लिए मदद करता है। ओके, तो यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिन जो हम लोग मूत्र जिसको बोलते हैं, ओके, वो वेस्ट थिंग है। ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये जो किडनी होता है, किडनी ये मेन ऑर्गन्स है। ठीक है, ये वेस्ट थिंग को निकालने के लिए मदद करता है। दे हेल्प टू थ्रो आउट यूरिन, यानी कि जो मूत्र बोलते हैं हम लोग, उसको निकालने के लिए मदद करता है ये। ओके, तो आवर स्किन हेल्प्स टू एलिमिनेट स्वेट एंड लंग्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यूरिन, स्वेट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द वेस्ट थिंग्स इन आवर बॉडी व्हिच हेल्प्स किडनी टू थ्रो आउट, यानी कि इसको निकालने के लिए मदद करता है। ओके, देन नाउ कम्स टू द नर्वस सिस्टम। ओके, कम्स टू नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम क्या है? द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट? नर्वस सिस्टम का पिक्चर्स में पहले दिखा दे रहा हूँ तुमको। 25 पेज नंबर देख रहे हो। ठीक है, इसको देखो, ये है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, ये पूरा बॉडी पार्ट्स इसमें ऑलरेडी दिया गया है, देख रहे हो ये। ठीक है, इसको नर्वस बोलते हैं। ये है स्पिनल कॉर्ड, इसके अंदर में लगा हुआ है ये। ओके, और हमारा ये सर के अंदर जो है ये ब्रेन। ओके, ये भी है नर्वस। तो द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी का जितना भी सिस्टम है हमारा बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। ओके, द नर्वस सिस्टम हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जितना भी बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी ऑर्गन्स है, उसको ये क्या करता है, ये कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। ओके, देन ये कंट्रोल्स एक्शंस लाइक वॉकिंग करने का, देन सीइंग, लिसनिंग, सुनने का, चलने का, देन देखने का। ये जो ऑर्गन्स यानी कि ये जो सिस्टम्स है, ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है ये नर्वस सिस्टम। ओके, देन द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्वस। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, ब्रेन, देन स्पिनल कॉर्ड एंड नर्वस, ये तीनों हेल्प करते हैं। द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो है यह तुम्हारा मेन ऑर्गन होता है। ओके, देन इट अलाउज अस टू थिंक। और ये जो ब्रेन होता है ये थिंक यानी कि सोचने के लिए, ठीक है, हमें मदद करता है। इट हेल्प्स टू थिंक, फील, ड्रीम एंड रेस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस।
It helps to think, feel and respond to various situations. This brain, and the brain is linked to every part of the body through the spinal cord and nervous. The spinal cord is a long bundle of nerves at the end of the brain. Okay, so this is the nervous system which control the other system of our body. Okay, the main organ of the nervous system is brain. Okay student, then next is हमारा the reproductive system. Okay, the reproductive system, the reproductive system. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस यंग वंस, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ह्यूमन बीइंग्स. ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ गोज ऑन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली. ये सिस्टम के लिए ही ये यानी कि अर्थ चल रहा है. ओके, तो दिस सिस्टम इज नॉन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन वुमेन. ओके, इट इज नॉन एज फीमेल reproductive system. Okay, the structure of this system and its work differ from man and woman, but the basic functions of the system is to take part in reproduction. We shall read in details about this system in our next classes. Okay, that means the reproductive system helps to produce young ones. Okay, okay student, then we shall discuss about the next class. Okay, thank you.